नमस्कार छात्रों, आज हम दो लघु कथाएं पूरक पठन नरेंद्र छाबड़ा जानी मानी जो कथाकार है, कहानियों के साथ साथ उन्होंने बहुत सी छोटी सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियां मेरी चुनिंदा लघु कथाएं उनकी प्रसिद्ध है। यहाँ दो लघु कथाएं उनकी दी गई है। प्रथम लघु कथा में यानी कंगाल में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। यानी हम जो मोल भाव करते हैं, विचार करते हैं कि फेरी वालों के साथ जब कोई साहित्य चीजें खरीदते उसका मोल भाव करते हैं, लेकिन बड़ी दुकानें, होटलें, मॉल, इसमें अगर आप चले जाते हैं होटलों में, तब आपको वहाँ पर कोई मोल भाव आप वहाँ पर नहीं करते। तो लेखक इस बारे में आपको सूचित करता है कि सोचता है, सोचने के लिए प्रवृत्त करता है। क्या ऐसा आप क्यों करते हैं? फेरी वाले के पास है या कोई किसान है, अपना माल बेच रहा है, उसका भी आप मोल भाव करते हैं। लेखक का कहना यही है छात्रों कि इस पर आप विचार करें। बड़े दुकानदार, बड़े होटल वाले या मॉल वालों के पास आप कोई भी मोल भाव नहीं करते, माल खरीदते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर कंगाल इस लघु कथा के माध्यम से आपको यही बताया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे ही थे, रातों में भी लू और उमस में से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए जाए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी गर्मी का मौसम था, भयानक गर्मी थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन में अंगारे से तपे जा रहे थे, रात में लू यानी तपी हुई वायु या उसका हवा का जो झोंका कहते हैं, लू, उसे लू कहा जाता है। और उमस में हवा न चलने से होने वाली जो गर्मी है उसको हम क्या कहते हैं? उमस कहते हैं। तो उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए भेड़न और घुटन भरे यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए जाए। यानी गर्मी का मौसम, सारे शरीर से गर्मी बाहर पड़ रही है, रातों में लू, तपी हुई वायु, हवा का झोंका रातों के वक्त आता था। हवा न चलने की वजह से शरीर को मालूम होने वाली गर्मी लेखक को चैन से सांस नहीं लेने दे रही थी। सोचा लगा ये बेढंगा वातावरण है। ऐसे वातावरण में, घुटन भरे वातावरण में, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हुई है, घुटन महसूस हो रही है, ऐसे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर क्यों न चले जाए। यह विचार लेखक के मन में आया। यानी लेखक के मन में यह विचार क्यों आया है? क्योंकि
भीषण गर्मी के कारण वह कुछ दिन पहाड़ों पर बिताना चाहते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही मन में उनके आया, दूसरे सप्ताह ही उन्होंने एक पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2 दिन उस पर्वतीय स्थल पर वे रहे। मन को सुकून मिला, अच्छा लगा, महसूस होने लगा, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी पहाड़ों पर जो प्राकृतिक निसर्ग सौंदर्य है, हरे भरे पेड़ गर्व से सीना तानी वहाँ पर खड़े हैं। दीर्घता सिद्ध करते हुए बड़े बड़े वृक्ष उसकी दीर्घता सिद्ध कर रहे थे। पहाड़ों की निरवता, निरवता यानी शब्द रहित में हल्का सा शोर, यानी शब्द रहित स्वर, यानी पहाड़ों पर जो वृक्ष है उस वृक्षों का स्वर, उनके पत्तों का स्वर, वहाँ पर जो पक्षी बैठे हैं उनका स्वर, हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन का बदलाव के लिए पर्याप्त थे। पशु पक्षी पत्तों की उसके साथ साथ लेखक कहता है कि हल्का सा शोर करने वाला झरना अपना मन बदलाव करने के लिए एक पर्याप्त, एक अच्छा सा भाग यहाँ पर था। यानी लेखक यहाँ पर गर्मी के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पर है वहाँ वे चले गए, निसर्ग का जो सौंदर्य देखने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने हरे भरे पेड़, पहाड़, दीर्घ सिद्ध करने वाले वृक्ष, पहाड़ों की निरवता, हल्का सा शोर करने वाला झरना, पत्तों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़, वह सारे उनका मन को क्या मिल गया। इसी कारण उनके मन को एक सुकून यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एक दिन, उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, यानी उस पहाड़ों में एक झील के किनारे लेकर टहल रहे थे, घूम रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे वहाँ पर एक घूम रहे थे। एक भुट्टे वाला वहाँ पर आया और उन्होंने पूछा, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर मैं दे दूंगा। सर जी उसने पूछा, हाँ कितने रुपए का है? 5 रुपये। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब 5 से कम में तो नहीं मिलेगी, तो रहने दो, हम आगे बढ़े। ये फेरी वाला है, भुट्टा बेचता है, 5 रुपये का भुट्टा है। ये वही भुट्टा अगर आपको किसी दुकानदार के पास होता, बड़े दुकानदार के पास, किसी मॉल के यहाँ, तो आप बिना हिचक उसका मोल भाव नहीं करते। लेकिन इस लेखक उस भुट्टा 5 रुपये का है। लेखक कहता है कि हमारे शहर में 2 रुपये को मिलता है, आप 3 रुपये लीजिए। यानी यहाँ पर उस भुट्टे वाले के पास लेखक ने क्या किया है, मोल भाव यहाँ पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। मतलब लेखक यहाँ पर क्या करता है, मोल भाव करता है और कम ज्यादा उसका भाव करता है। वो कहता है, नहीं साहब 5 रुपये से कम नहीं मिलेगा, तो रहने दो। और लेखक आगे बढ़ा। यकायक पैर ठिठक गए। अचानक लेखक के पैर रुक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए चिकचिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन सुकून का अनुभव कर रहा था। लेखक के पैर अचानक रुक गए। मन में विचार आया,
क्या विचार आया है लेखक के मन में कि जैसे लोग, हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक करते, छंद करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते उस पर, और अच्छे होटलों में रुकते हैं, वहां पर कोई मोल भाव नहीं करते, विचार नहीं करते, दुकानदार जो कहता है, होटल वाला जो कहता है उतना पैसा उसको देते हैं। जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे हम खर्च करते हैं, और ये गरीब हर रोज भुट्टा बेचने वाला ये जो गरीब है, निर्धन है, कम पैसे से, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पास झिकझिक करते हैं, इतने का है, वो उतने का है, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, यह गलत है। इस प्रकार की बातें हम वहाँ पर करते रहते हैं। कितने कंगाल हैं हम, कितने गरीब हैं हम, ऐसा क्यों करते हैं? और लेखक के मन में जैसे विचार आया, उल्टे कदम लेखक वापस गया और 20 रुपए के उन्होंने 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह पर, अपने रास्ते पर। और जब उन्होंने वह 4 भुट्टे खरीद लिए, मन अब सुकून अनुभव कर रहा था, यानी एक अच्छा अनुभव लेखक को यहाँ पर हुआ है कि मैंने मोलभाव न करके यह क्या किए, चीजें खरीदी है, अच्छा लगा, मन को अच्छा। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और जब अच्छा कर्म और हम काम करते हैं उसका आनंद हमें मिलता है तो मन को अच्छा लगता है। बच्चों, छात्रों, कि अगर आप एक अच्छा कर्म करें, अच्छा काम करें तो आपको एक नया अनुभव प्राप्त होता है। यहीं पर यह छोटी सी लघु कथाएँ यहाँ पर समाप्त होती है। या ये लघु कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें और उसे लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।